नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए ट्रंप दोनों देशों पर दबाव डालेंगे। ट्रंप कल सोमवार को पुतिन और जेलेंस्की से फोन पर बातचीत भी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह सोमवार को पहले पुतिन और बाद में जेलेंस्की से बात करेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए दबाव डालेंगे। ट्रंप का कहना है कि पुतिन से बातचीत रक्तपात को रोकने के बारे में होगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात करने के बाद ट्रंप यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और विभिन्न नाटो देशों के नेताओं से भी बातचीत करेंगे। ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है कि यह अच्छा दिन होगा, युद्ध विराम होगा और ये बहुत हिंसक युद्ध है जो कभी नहीं होना चाहिए था, समाप्त हो जाएगा। ट्रंप ने यह घोषणा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम पर सीधी बातचीत विफल होने के दिन बाद की। भारत में अरुणाचल प्रदेश में आज रविवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं इसके अलावा इंडोनेशिया के सुमात्रा में भी भूकंप आया है। अरुणाचल प्रदेश में 3.8 तो सुमात्रा में तीव्रता 4.6 रही। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में आज सुबह करीब 5 बजे भारतीय मानक समय के अनुसार रिक्टर स्केल पर 3.8 की तीव्रता का भूकंप आया। अरुणाचल के भूकंप की तीव्रता मध्यम रही, जिसके चलते फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान या बड़े पैमाने पर क्षति की खबर नहीं सामने आई है। लेकिन राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप के झटके और भी आ सकते हैं। इसके लिए प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज रविवार को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C61 के जरिए अपना 101वां उपग्रह उभरा EOS-09 प्रक्षेपित किया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्च पैड से यानी सुबह 5:59 पर यान को प्रक्षेपित किया गया। हालांकि तकनीकी खामी के कारण उपग्रह को कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। लॉन्चिंग से पहले प्रक्षेपण यान PSLV C61 की उल्टी गिनती शनिवार को शुरू हो गई थी। EOS-09 किसी भी मौसम परिस्थिति में पृथ्वी की सतह की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने में सक्षम है। भारत ने बांग्लादेश को झटका देते हुए रेडीमेड कपड़ों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुओं के आयात के लिए बंदरगाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से यह घोषणा जारी की गई है। इस प्रकार की बंदरगाह प्रतिबंध भारत से होकर गुजरने वाले और नेपाल, भूटान जाने वाले बांग्लादेशी माल पर लागू नहीं होगा। आपको बता दें, बांग्लादेश की इकोनॉमी वहाँ की रेडीमेड कपड़ों पर ही आधारित है। भारत द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से बांग्लादेश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर स्थित कुरुगुट्टा में छिपे नक्सली अब जान बचाकर भागने लगे हैं। यहाँ सीआरपीएफ नक्सलियों को घेर रखा है और एक एक करके उनका शिकार कर रही है। यहीं से भाग रहे 20 नक्सलियों को पुलिस ने दबोच लिया है। गिरफ्तार किए गए 20 माओवादी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों की घात लगाकर हत्या करने और सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने जैसी कड़ी आपराधिक घटनाओं में शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने लोगों को पुलिस का मुखबिर बताकर उनकी हत्या भी की थी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार माओवादियों के पास से कई हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें एक AK-47 और छोटे छोटे ID ब्लास्ट बम भी बरामद किए गए हैं। भारत का संदेश लेकर 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे, जिनमें से 4 प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व सत्तारूढ़ दलों के नेता जबकि 3 की अगुवाई विपक्ष के दलों के नेता करेंगे। सत्तारूढ़ दल भाजपा के रविशंकर प्रसाद और विजेंद्र पांडा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और जनता दल से संजय झा शामिल हैं। वहीं विपक्षी दलों से कांग्रेस के शशि थरूर, द्रविड़ मुनेत्र, कशकम की कनी मोई और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी SP की सुप्रिया सुले शामिल है। ये दल विदेशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने का संदेश देंगे। श्रीनगर में आतंकवादियों के 23 सहयोगियों के खिलाफ PSA के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में जहां एक और आतंकियों का एनकाउंटर किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आतंकियों के मददगारों के खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्यवाही की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में आतंकवादियों के 23 सहयोगियों और उपद्रवियों के खिलाफ कड़े सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि राष्ट्र की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह और आपराधिक तत्वों के विरुद्ध निर्णायक कार्यवाही में श्रीनगर पुलिस ने विध्वंसक गतिविधियों में शामिल प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के 23 सहयोगियों और सार्वजनिक अशांति में शामिल बदमाशों के खिलाफ PSA के तहत मामला दर्ज किया है।
ट्रंप ने शनिवार पर फिर मध्यस्थता का राग छेड़ दिया है। शनिवार को भारत और पाक के बीच बनी सहमति की सूचना सोशल मीडिया के जरिए देने के बाद रविवार को भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसा पोस्ट साझा किया जिसे देखकर भारत में काफी चर्चा हो रही है। इस पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वो हजारों साल से चले आ रहे कश्मीर के मामले के समाधान को लेकर दोनों देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर बहुत गर्व महसूस होता है कि अमेरिका दोनों को इस ऐतिहासिक फैसले पर पहुंचने में मदद कर सका। ट्रंप ने दोनों देशों को महान बताते हुए व्यापार बढ़ाने की भी बात कही। ट्रंप ने कहा, मौजूदा आक्रामकता से लाखों लोगों की जान चली जाती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री और भाजपा की दयनीय स्तर तक नहीं गिरेगी। यह हमेशा संसदीय लोकतंत्र की बेहतरीन परंपराओं को कायम रखेगी और पक्षपातपूर्ण राजनीति नहीं करेगी। सुरक्षा के मुद्दे पर जैसा कि भाजपा करती आई है, कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को शुभकामनाएं देती है। हालांकि इन प्रतिनिधि मंडलों को कांग्रेस की मांगों से ध्यान नहीं भटकाना चाहिए कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हो और संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि 22 फरवरी 1994 को पारित प्रस्ताव को दोहराया जा सके और उसके बाद के घटनाक्रमों पर भी ध्यान दिया जा सके। साउथर्न गुजरात होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सनत रेलिया कहते हैं कि हमें निराशा हुई जब तुर्की और चीन ने पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया, वो भी तब जब आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है। चीन ने हमेशा आतंकवाद का समर्थन किया है और अब तुर्की उसके साथ खड़ा है, इसलिए हम इन देशों के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि तुर्की और चीन से आने वाले यात्रियों से हमारे होटलों में ठहरने की सुविधा मिले। ऐसी बात एसोसिएशन में चल रही है और आखिरकार सभी इस पर सहमत होंगे। इससे हमारे व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एसोसिएशन ने कहा कि यह वह समय है जब हम अपनी देशभक्ति को सबके सामने रख सकते। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।